तो दोस्तों आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसे देखने के बाद वाकई में आपके खड़े हो जाएंगे रोंगटे। ऐसा मानो कि अंग अंग में उतनी देर बिजली दौड़ रही हो। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, जहां पर हमें ब्रेड मिश्रा नाम के एक व्यक्ति को दिखाया जाता है कि ब्रेड मिश्रा पैराशूट की मदद से फ्रांस में उतर रहा होता है। तभी वहां पर एक आदमी आकर उसे नकली पासपोर्ट और कुछ सामान और पैसे देता है, जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो अपने मिशन पर निकल जाता है। अब एक शहर में पहुंचने के बाद वो एक होटल में जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात एक और मिश्रा से होती है। और ये लेडी मिश्रा होने के साथ साथ ये भी एक जासूस होती है, और शहर में इस लेडी जासूस ने सब कुछ चूतिया बना रखा होता है, ये बताकर कि वो यहीं की नागरिक है। वो यहाँ पर ब्रेड मिश्रा को अपना पति बताती है, जिसके बाद ये दोनों लोग यहाँ से घर चले जाते हैं। अब यहाँ पर लेडी जासूस बताती है कि जब किसी का पति यहाँ पर पहली बार आता है तो उसे रिचुअल के हिसाब से उसे पहली रात छत पर सोना पड़ता है, जिस पर मिश्रा बोलता है कि मरवाने जाए ऐसा रिचुअल हमसे तो ना हो पाएगा। अगले सीन में दिखाया जाता है ब्रेड मिश्रा उस लेडी जासूस को कपड़े बदलते हुए देखने लगता है, और ये देखते ही ब्रेड मिश्रा का हिलाने का दिल करने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं लेडी जासूस ब्रेड मिश्रा को कुछ लोगों से मिलवाने के लिए लेकर जाती है। तभी वहां पर एक जर्मन ऑफिसर उसे पहचान लेता है। अब उसे देखने के बाद ब्रेड मिश्रा की भी फट जाती है, लेकिन कोपचे में लाने के बाद उस ऑफिसर को गला दबाकर मार देता है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि लेडी जासूस ब्रेड मिश्रा की परीक्षा लेने के लिए अपने कपड़े उतार कर उसको सेड्यूस करने की कोशिश करती है। अब ब्रेड भाई तो इस टेस्ट को पास कर लेता है, लेकिन उसका कच्चा जरूर गीला हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं लेडी जासूस मिश्रा को एक जर्मन सैनिक से मिलवाती है, जिसके बाद वो उसे एम्बेसडर के हाउस में लेकर आती है, जिसके बाद वो ऑफिसर उसे पत्ते खेलने के लिए कहता है। अब ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं ये दोनों उसी जगह जहां कहानी की शुरुआत हुई थी उसी रेगिस्तान पर मौजूद हैं, एक कार के अंदर, और ये दोनों एक दूसरे के कपड़े उतारते हैं और जंग लड़ना शुरू कर देते हैं। इसके बाद ये दोनों यहाँ से फौरन हम देखते हैं जर्मन हेडक्वार्टर जाते हैं, जहाँ पर उनकी एक खास पार्टी होती है, और वहां पर ये लोग बहुत धुआंधार मारपीट कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं ब्रेड इस लेडी जासूस को वहां से निकलने के बाद अपने देश आने का न्योता देता है, जिसके बाद वो लेडी जासूस उसकी बात मानकर उसके साथ जाने लगती है। अपने देश अपने घर पहुंचने के बाद ब्रेड मिश्रा एकदम नाचने कूदने लगता है, क्योंकि उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, और इस खुशी में वो 9 महीने वाला काम 3 महीनों में ही तमाम कर देता है। मतलब 3 महीने में ही ये लेडी जासूस एक बच्चे को जन्म देने वाली हो जाती है। अब इसके इस हरकत से तो लगता है कि ब्रेड जो है वो आज तक कभी किसी लड़के से नहीं मिला था। इससे पहले वो अकेले अपने हाथों से ही अपना काम चलाता था। ऐसे ही इनको 1 साल बीत जाते हैं, इन तीनों की जिंदगी काफी खुशहाल चलती रहती है। तभी हम देखते हैं ब्रेड को उसका एक ऑफिसर बुलाता और उसे बताता है कि तुम्हारी बीवी जर्मन जासूस हो सकती है, क्योंकि उस पर हमें शक है। ये बात सुनते ही ब्रेड का मूड खराब हो जाता है, लेकिन उसकी ठड़क तो अपनी जगह पर थी, इसलिए वो रात होते ही उसकी लेने के लिए उसके बेड पर पहुंच जाता है। अभी बाहर मिलिट्री वाले लेन देन का काम भी बाहर सही से नहीं कर पाए थे। ब्रेड काम कर ही रहा था, तब तक उसे एक फोन आता है, जहां पर उसे खुफिया जानकारी मिलती है, और ये जानकारी ब्रेड को इसलिए दी गई ताकि उन्हें ये पता चल सके कि ये जानकारी हमारे देश से बाहर जाती है या फिर नहीं। अगर ये जानकारी बाहर गई तो इसका मतलब ब्रेड की लेडी जासूस ही सबकी जासूसी कर रही है। जिसके बाद ब्रेड बाबू इस सूचना को वहीं पर एक नोट में नोट करके रख देता है और फिर से अपने काम पर लग जाता है। अब पता नहीं क्यों दिखाया जाता है ब्रेड लेने के बाद भी काफी ज्यादा टेंशन में रहता है और पता लगाने की कोशिश करता है कि उसकी औरत असल में जर्मन जासूस है या फिर नहीं। अब इस चीज को क्लियर करने के लिए ब्रेड एक अंधे जासूस के पास पहुंचता है, जहां पर वो अंधा बताता है कि अबे तुमको दिखाई नहीं देता कि मैं अंधा हूँ, हम कैसे उसको पहचान पाएंगे। ब्रेड यह बात पता करते करते एक दूसरे कैदी से जाकर मिलता है, क्योंकि वो खुद एक जासूस भी है, क्योंकि उसे फ्रांसी पियानो बजाना भी आता है। अब ब्रेड जब घर पर आता है तो अपनी बीवी से भी वही पूछता है कि क्या तुम वो फ्रेंच पियानो बजा सकती हो। अब ये लेडी जासूस भी उसके प्यार में पड़ी थी तो सीधा हाँ बोल देती है। अब ब्रेड अपनी बीवी और बच्चे को बचाने के लिए उनको फौरन यहाँ से लेकर निकलने लगता है, लेकिन ये लोग ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाते। यहाँ पर लेडी जासूस को लगता है कि उसकी वजह से उसका पति और उसका बच्चा मारा जाएगा, जिसके चलते वो खुद को ही सेक्रीफाइस कर देती है, यानी खुद को गोली मार लेती है ताकि उसके बेटे और पति की जान बचाई जा सके। अब ये सारे ऑफिसर्स मिलकर ब्रेड से बोलते हैं कि ये जानकारी जरूर बाहर जानी चाहिए कि तुमने जब पता पाया तुम्हारी बीवी जासूस है तो तुमने खुद उसे गोली मार दी। और बस इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।